डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो जनरली आपको जनरल चीज में भी समझ में आएगा। यहाँ पे एक चीज बता दूं, मैं यहाँ पे डिप्लोमा फार्मेसी की अपन सब्जेक्ट की बात करेंगे जो फर्स्ट ईयर में जनरली पढ़ा जाता है। और यदि यहाँ पे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स मिस होने से बच सकते हो, जिसके और बेल आइकन इनेबल करना लेना ताकि आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस, आंसर्स और थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यूज के डिफरेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। तो आप उन पे क्लिक करने और आप अपना सब्जेक्ट का जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उस पे क्लिक करें और अपना पढ़ सकते हैं। ओके, तो बिना देरी किए अपन आज बात करते हैं किसकी। एस्ट्रीजेंट एक टॉपिक आता है। एस्ट्रीजेंट क्या होता है, बेसिकली इसका क्वेश्चन क्या आता है, किस तरह से जीपेट, फार्मासिस्ट एग्जाम, डीसीओ एग्जाम या जिस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं एंड ऑफ द लेक्चर बताऊंगा। और यहाँ पे दूसरा, यूनिवर्सिटी एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, थ्योरेटिकल एज वेल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी किस तरह से पूछा जा सकता है, वो चीज मैं बताऊंगा। तो देखिएगा, एस्ट्रीजेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। एस्ट्रीजेंट का मतलब सिंपल सा होता है, ऐसे एजेंट जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं उनको हम एस्ट्रीजेंट बोलते हैं। मींस एजेंट विच कॉज प्रोटीन प्रेसिपिटेशन known as astringent, okay, and this action known as astringent action। जनरली आप लोग इसको एंटी माइक्रोबियल एक्शन के तौर पे भी जाना जाता है, या यूं कहूंगा कि एंटी माइक्रोबियल कैटेगरी में आपको एक क्लास मिल जाएगी जिसको हम एस्ट्रीजेंट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन तो शायद समझ में आ गया होगा। तो पहला ही क्वेश्चन बनता है यहाँ पे एस्ट्रीजेंट की, जो फार्मासिस्ट या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बात करूंगा तो यहाँ पे एस्ट्रीजेंट का क्या होता है, प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग एजेंट कहलाता है। ओके, अब अपन बात करते हैं इनकी थेरापेटिक एप्लीकेशन, मतलब हम इनको कहां अप्लाई करेंगे या इनको कहां यूज करेंगे, ये बात कर रहे हैं। थेरापेटिक एप्लीकेशन की बात हो रही है। तो पहला यूज है इसका फ्रेंड्स स्टैप्टिक। पहला यूज है एज ए स्टैप्टिक। एज ए स्टैप्टिक का मतलब क्या होता है, टू अरेस्ट हीमोरेज कंडीशन। टू अरेस्ट हीमोरेज कंडीशन का मतलब इसको समझना, जैसा जनरली आप देखा होगा, जनरली सेविंग करते टाइम क्या होता है, छोटा कट लग जाता है, ब्लड आने लग जाता है। ब्लड आने के बाद में जनरली आपने देखा होगा या तो फिटकरी लगाते हैं या आफ्टर सेव लोशन लगाते हैं। बोथ आर एक्ट एज क्या, जिसको एस्ट्रीजेंट एक्शन होता है। बेसिकली क्या होता है, जैसे ये स्किन है, इस स्किन पे क्या हो रहा है, छोटा सा माइनर जो वेसल्स होती है, बिल्कुल माइनर वेसल्स होती है, उस पे बाहर कट लग जाता है। कट लगने से ब्लड वेसल्स जो बहुत माइन्यूट होती है उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे कट लग गया, ब्लड आने लग गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, या तो एलम या कोई आफ्टर सेव लोशन की बात करेंगे तो वो क्या करेगा, यहाँ के इसकी प्रोटीन को क्या करेगा, प्रेसिपिटेट करेगा। प्रेसिपिटेट करने से क्या होगा, यहाँ पे इसकी जो ओपनिंग थी, जो कट हुआ था, उस पे प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन जाके अटैच हो जाएगा, उस पे जाके उसको क्या करेगा, ओपनिंग को बंद कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हीमोरेज कंडीशन है, ब्लीडिंग, हीमोरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग। ओके, ब्लीडिंग वो जो हो रही थी उसको रोकना, और इस कंडीशन को बोलते हैं एज ए स्टैप्टिक एक्शन देता है। क्लियर। फिर उसके बाद में देखिएगा फ्रेंड्स, टू चेक डायरिया। दूसरा, जनरली डायरिया कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, मींस स्टूल बहुत ज्यादा निकल रहा है, या यूं कहूंगा कि पेशेंट में डायरिया हो गया बहुत ज्यादा कंडीशन में, जिसको अपन लोकल लैंग्वेज में हिंदी में बात करें, दस्त बहुत ज्यादा हो गए, उस कंडीशन में भी एस्ट्रीजेंट दिया जाता है। वो क्या करता है, एस्ट्रीजेंट प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करेगा और प्रोटीन प्रेसिपिटेशन की वजह से एज ए एंटी डायरियल एक्शन आएगा। मींस वहां पे थोड़ा सा सिकुड़न पैदा करेगा उस जगह को। क्लियर। फिर आता है थर्ड कंडीशन, एज ए एंटी प्रेस्पिरेंट। एज ए एंटी प्रेस्पिरेंट का मतलब क्या होता है, प्रेस्पिरेशन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा,
पसीना ज्यादा आना। पसीने ज्यादा आने की वजह से क्या होता है, हम जनरली एंटीप्रेस्पिरेंट लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं पसीना ना आना। पसीना आने को हम बोलते हैं स्वेटिंग। पसीना आने को हम क्या बोलते हैं, स्वेटिंग बोलते हैं। फ्रेंड्स यहां देखिएगा, हमारे स्किन की बात करेंगे। पसीना आ रहा है, पसीना आने की वजह से कब आता है, जब हमारे स्किन की जो पोर्स होते हैं वहां से पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है। तो क्या होगा, यदि हम वहां पे क्या करेंगे, एंटी एस्ट्रिजेंट लगाएंगे। सपोज ये हमारी स्किन है, यहाँ पे इसके पोर्स स्किन के, और यहाँ पे हमने एज ए एस्ट्रिजेंट अप्लाई किया। वो एस्ट्रिजेंट अप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ की जो प्रोटीन है वो प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ये पोर्स ओपनिंग थी उस ओपनिंग पोर्स की वजह से क्या हो गया, वहां पे क्या हो गया, वो पोर्स क्या हो गए, क्लॉट हो गए या बंद हो गए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मतलब जो स्वेटिंग हो रही थी वो स्वेटिंग नहीं होगी। तो क्या हो गया, एज ए एंटी प्रेस्पिरेंट इसको यूज किया जाता है। क्लियर। थर्ड आता है, नेक्स्ट आता है फोर्थ वन, टू रेड्यूस इन्फ्लामेशन। इसको समझना, इन्फ्लामेशन क्या होता है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है रेडनेस और इडीमा। मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया है, सपोज एक पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड का फ्लो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। और एक तो स्वेलिंग हो जाता है पहला, फिर आ जाता है रेडनेस आ जाती है दूसरा, तीसरा होता है यहाँ पे पेन। ये होता है इन्फ्लामेशन के तीन फैक्टर जिनको हम या करेक्टर जिसकी वजह से हम इन्फ्लामेशन को फाइंड आउट करते हैं। फ्रेंड्स मेनली प्रॉब्लम क्या हुआ, जो फ्लूइड था, वो फ्लूइड या ब्लड जिसको अपन कहेंगे, वो उसका फ्लो होने की वजह से वहां पे क्या हुआ, स्वेलिंग आ गई। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि यदि हमने यहाँ पे एस्ट्रिजेंट अप्लाई किया, जिस रास्ते से या जिस साइड से वहां पे फ्लूइड आ रहा था, उस फ्लूइड पे हमने यदि वहां पे एस्ट्रिजेंट अप्लाई कर दिया, यहाँ पे एस्ट्रिजेंट अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, वो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करेगा। प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने से क्या होगा, उस जगह की जो वेसल्स होगी, उन वेसल्स में क्या होगा, वेसल्स में सिकुड़न पैदा होगी। सिकुड़न का मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से वहां पे जो फ्लूइड का फ्लो था, वो फ्लूइड फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा या कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो इन्फ्लामेशन हुआ था, मीन स्वेलिंग हुई थी, वो फ्लूइड वापस नीचे की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्वेलिंग कम हो जाएगी। मतलब टू रेड्यूस इन्फ्लामेशन, मतलब फ्लूइड फ्लो को रोक देता है बाय मीन ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ वेसल्स, ओके, और अ पर्टिकुलर एरिया। क्लियर। फिर आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, एज ए हम डिओड्रेंट यूज करते हैं। डिओड्रेंट का मतलब क्या होता है, डिओड्रेंट का मतलब ऑर्डर जो हो रही है, और इसमें नाम छुपा हुआ ऑर्डर, ODOR, ऑर्डर का मतलब जो हमें गंदी स्मेल आ रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। डिओड्रेंट का मतलब उस गंदी स्मेल को हमें रोकना है या उसको खत्म करना है। तो फ्रेंड्स जैसे हमारे अंडर आर्म्स में जनरली डिओड्रेंट हम यूज करते हैं, तो या स्वेटिंग के टाइम पे हम ज्यादा स्मेल आती है, उस टाइम पे क्या होता है, जनरली जो होता है, बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, एक तो बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है जिसकी वजह से स्मेल आती है, या और एक लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड्स हैं उनकी वजह से क्या हो जाता है, वहां पे क्या हो जाता है कि स्मेल आने लग जाती है। तो वही सेम चीज है, हम यदि वहां पे क्या करेंगे, डिओड्रेंट यूज करेंगे, तो बैक्टीरिया जैसा आपको पता है कि उसकी मेम्ब्रेन जो होती है, उस मेम्ब्रेन के चारों तरफ या सेल वॉल को चारों तरफ उसमें क्या होगा, प्रोटीन होगा। उस प्रोटीन को क्या करेगा, तो ब्रेक डाउन करेगा। सिमिलरली फैटी एसिड्स को ये एस्ट्रिजेंट क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, या यूं कहेंगे प्रेसिपिटेट करेगा, जिसकी वजह से अगेन जो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। और दूसरा एक चीज, प्रेस्पिरेशन की वजह से भी जो स्मेल आती है उसकी वो होती है। तो प्रेस्पिरेशन, जैसा कि हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि प्रेस्पिरेशन को रोकता है, तो ये एज ए डिओड्रेंट भी यूज होगा। ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। फिर आता है नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, जो रिमूवल ऑफ अनवांटेड स्किन। जैसा कि आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर रहे हैं। हमारी जो स्किन होती है, जो किसकी बनी होती है,
सेल्स की बनी होती है। सेल्स किसकी बनी होती है? जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। जैसा कि अपन को पता है कि प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करेगा, तो क्या करेगा, हम बार बार इसको लगाएंगे तो प्रोटीन क्या होगी, वहां की प्रेसिपिटेट हो जाएगी, मीन सेल की धीरे धीरे क्या होगी, रिमूवल होता जाएगा। इस तरह से क्या होगा, ये हमारा सिक्स्थ पॉइंट हो गया, रिमूवल ऑफ अनवांटेड स्किन। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारे इसके 6 मेन जनरल इसके यूजेज हो गए। जिसके किसकी बात कर रहे हैं हम, एस्ट्रीजेंट की। एस्ट्रीजेंट के आप बात करें, मींस एस्ट्रीजेंट का ये यूजेज है या ये एप्लीकेशन है जिसको हम एज ए घरेलू तौर पे भी यूज कर सकते हैं, बट ओबीएस है हमारे एग्जाम में तो ये काम आएंगे ही आएंगे। अब अपन बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की। फ्रेंड्स, इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्लासिफिकेशन का मतलब यहाँ पे ऐसे एजेंट, कौन कौन से एजेंट जो एज ए एस्ट्रीजेंट काम करने वाले हैं जनरली देखेंगे। आपको यह समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कौन कौन करते हैं। जनरली जो हैवी मेटल्स हैं उनके जो सॉल्ट्स होते हैं वो सॉल्ट्स क्या करते हैं, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं। प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने के लिए मींस हैवी मेटल्स यूज करना है अपन को। हैवी मेटल्स के जनरली अपन सॉल्ट लेते हैं। जनरली हैवी मेटल्स कौन कौन से यूज होते हैं देखिएगा, इसका मतलब शायद समझ में आ गया होगा। जो एल्यूमिनियम पहला पॉइंट है, पहला जो ज्यादा सबसे ज्यादा यूज होता है एल्यूमिनियम सॉल्ट के तौर पे यूज होता है, ये मेटल कैटेगरी का आ गया, जिसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड आ गया पहला। दूसरा एल्यूमिनियम सल्फेट, दूसरा पॉइंट ये हो गया। और तीसरा हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, ये थर्ड हो गया। और फिर उसके बाद में हो गया एल्यूमिनियम सबएसीटेट एंड एलम, ये फोर्थ हो गया एंड ये फिफ्थ हो गया। एलम का मतलब शायद आपको पता होगा, ये होती है फिटकरी, जिसको हम हिंदी में लैंग्वेज में बात करते हैं तो फिटकरी कहेंगे। ये एलम जनरली आपको सबको पता होगा, प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, या जनरली आजकल तो आफ्टर शेव आ गया, आफ्टर शेव लोशन आ गया, लेकिन जनरली पहले आपको पता होगा कि एलम ही यूज किया करते थे। कुछ आजकल भी ओल्ड एज पर्सन जनरली एलम यूज करते हैं। फिर उसके बाद में फिर आता है दूसरा पॉइंट, जिसका इसको अपन ए कह सकते हैं, दूसरा बी कह सकते हैं, जिसको जिंक सॉल्ट की बात करेंगे, जिसमें जिंक क्लोराइड आता है, जिंक सल्फेट आता है। मेनली ये दो यूज करते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सी कैटेगरी जिसको कह सकते हैं अपन, जिसमें जिरकोनियम सॉल्ट होता है। फ्रेंड्स, जिरकोनियम आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन ये भी एज ए एस्ट्रीजेंट यूज होता है, जिसमें जिरकोनियम सिलिकेट यूज करते हैं, जिरकोनियम कार्बोनेट एंड ऑक्साइड। दो तीन सॉल्ट होते हैं जिरकोनियम के, कौन सा, एक तो सिलिकेट, एक कार्बोनेट एंड ऑक्साइड। मीन सिलिकेट, कार्बोनेट एंड ऑक्साइड, ये तीन सॉल्ट एज ए कैसे एस्ट्रीजेंट के तौर पे यूज होते हैं। इसके अलावा थर्ड कैटेगरी फोर्थ कैटेगरी जिसको अपन कह सकते हैं मिसलेनियस या अदर्स कैटेगरी में डाल सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट एक यूज होता है, परमैंगनेट, जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्ट यूज होता है, हालांकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और इसमें इसके बाद अलावा मैग्नीज और आयरन सॉल्ट भी एज ए प्रेसिपिटेटिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटीन प्रेसिपिटेंट, मींस यहां पे बात कर रहे हैं एस्ट्रीजेंट की। ये है इसका क्लासिफिकेशन और आपका कौन सा इसका थेरापेटिक एप्लीकेशन। अब मैं बात करता हूं यहीं पे एक चीज की, आपको यूनिवर्सिटी या बोर्ड एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है, यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एस्ट्रीजेंट, ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है, या विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो देखिएगा, आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, जैसे कि एजेंट प्रोटीन प्रेसिपिटेंट बोला, जिसको एंटीमाइक्रोबियल बोला, फिर उसके बाद में इसका थेरापेटिक एप्लीकेशन लिखनी है। थेरापेटिक एप्लीकेशन इसकी जनरली 6 एप्लीकेशंस होती है। और यहाँ पे एक चीज बता दूं, जैसा मैंने यहाँ पे इसको समझाया है, एक्सप्लेन किया है, वैसे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना होगा। फिर उसके बाद में फिर यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन लिखना है। क्लासिफिकेशन में आपको 4 क्लासेस लिखनी है, जिसमें पहला आपको जिंक सॉल्ट, एल्यूमिनियम सॉल्ट, जिंक सॉल्ट, जिरकोनियम एंड अदर्स, इस तरह से कैटेगरी में आपको याद करना है। इसके बाद में आपके जो सिलेबस में एज पर पीसीआई सिलेबस डी फॉर्म में दो आपको डिटेल में पढ़ना है, एक तो एलम पढ़ना है और एक पढ़ना है कौन सा, जिंक सल्फेट। ये दो कंपाउंड होते हैं जिनको आपको डिटेल में पढ़ना है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। वो मैं अभी थोड़ी देर बाद में पढ़ा रहा हूं, जिसमें आपको मेन इंपॉर्टेंट कौन कौन से पॉइंट्स याद करने हैं, किस तरह से याद करना है, वो चीज बताऊंगा। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा एस्ट्रीजेंट क्या होता है। ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया।
अब आता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन बनता है। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले है एस्ट्रीजेंट का डेफिनेशन पूछ लिया जाता है कि एस्ट्रीजेंट कॉज प्रोटीन ऑप्शन में हो सकता है प्रोटीन प्रेसिपिटेंट कार्बोहाइड्रेट या व्हाटएवर जो भी ऑप्शन दे सकते हैं। अपना क्या होगा प्रोटीन प्रेसिपिटेंट के तौर पे होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे दूसरा यूज या उसके एप्लीकेशन के बारे में पूछ लिया जाता है कि एस्ट्रीजेंट्स आर यूज्ड एज, तो कैसा होगा आपको ये सारे के सारे होना चाहिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद में कि विच इज एस्ट्रीजिएंट या विच एक्ट एज एस्ट्रीजिएंट, या यूं कहेंगे विच कैन बी यूज्ड एज एस्ट्रीजिएंट। तो यहाँ पे इनमें से कोई सा भी ऑप्शन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको क्लासिफिकेशन तो जरूर याद होना चाहिए। फार्मासिस्ट एग्जाम, डीसीओ, जीपेट, जिस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें सभी में आपको इनका क्लासिफिकेशन में कोई सा भी कंपाउंड है कोई सा भी ड्रग उसको पूछ सकता है और आपको उसका आंसर आना चाहिए। यहाँ पे आपको शायद समझ में आ गया होगा कि एस्ट्रीजेंट क्या होता है और एस्ट्रीजेंट किस तरह से होते हैं, क्या एक्शन होता है, किस तरह से उसका क्लासिफिकेशन होता है, क्या क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं आपको, फिटकरी और जो जिंक सल्फेट है वो इंपॉर्टेंट है। आपको इंडिविजुअल भी पूछा जाता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फिटकरी मींस एलएम और राइट शॉर्ट नोट ऑन जिंक सल्फेट। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज बताऊंगा जिसको आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे आपने पूरा वीडियो देखा, मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं, यहाँ पे मैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और थ्योरेटिकल एग्जाम्स दोनों के को टारगेट करते हुए मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूले, ये आपका एक मोटिवेशन हमारे लिए होता है और आपके लिए फायदेमंद होता है, जिसमें आपको कोई भी वीडियो लेक्चर्स मिस ना होता है। जीपेट को भी टारगेट रहता है, मींस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अपन टारगेट कर रहे हैं। ओके।